बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अस्सलाम वालेकुम क्लास सेकंड ईयर। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे यूनिट नंबर 1 एक्सरसाइज 1.5 क्वेश्चन नंबर 7 to 12। सो स्टार्ट करते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 7 हमें दिया हुआ है अ क्वांटिटी चेंजेस अकॉर्डिंग टू, ये वाली आपको मॉडल इक्वेशन दे दी गई। इसमें क्या क्वांटिटी है, इस मॉडल इक्वेशन के अकॉर्डिंग चेंज हो रही है। इफ n इज इक्वल टू 250 व्हेन t इज इक्वल टू 5। तो ये वैल्यू उसने दे दी। आगे उसने कहा फाइंड, दो चीज़ें आपने फाइंड करनी है। द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट के, ये वाली वैल्यूज लगा के आपने कांस्टेंट के की वैल्यू फाइंड करनी है। सेकंड पार्ट में उसने कहा है द क्वांटिटी एन व्हेन टी इज इक्वल टू 10, और फिर आपने क्वांटिटी एन जो है वो फाइंड करनी है जब टाइम आपने उसका कितना रखना है 10। सो स्टार्ट करते हैं जी। जिस तरह से हम प्रीवियस क्वेश्चन जो है वो उनको डिस्कस कर चुके हैं, बिल्कुल उसी तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व होंगे। सबसे पहले तो देखें जी, आपके पास जो गिवन डाटा होगा उसको जो है ना हम राइट करेंगे। ठीक है जी, यहाँ पे हम लिख लेते हैं गिवन, ये पार्ट 1 के लिए है। ठीक है, पार्ट 1 के लिए आप इसको सॉल्व करेंगे। अच्छा, अभी यहाँ पे पार्ट ना लिखें क्योंकि गिवन डाटा तो दोनों के लिए होगा ना, नहीं 1 के लिए होगा। ठीक है, गिवन है आपके पास n इज इक्वल टू 500 e रेज टू द पावर kt। ठीक हो गया। अब इसके लिए उन्होंने जो आपको n की वैल्यू दी है वो दी हुई है 250, और t की वैल्यू उन्होंने आपको दी हुई है 5। आपने कांस्टेंट के जो है वो फाइंड करना है, तो यहाँ पे हम क्वेश्चन मार्क लगा लेते हैं। वैल्यू सिंपली हम पुट करवा देंगे। अब यहाँ पे देखिए n की वैल्यू आपको जो दी हुई है वो कितनी है 250, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 250। यहाँ पे आप जो है ना पार्ट 1 राइट कर सकते हैं। ठीक है, ये आप यहाँ पे राइट कर लेंगे कि फर्स्ट पार्ट को जो है हम सॉल्व कर रहे हैं। n की वैल्यू 250 लगा दी इज इक्वल टू, यहाँ पे आप लिख देंगे 500 e के आपने फाइंड करना है। t की वैल्यू आपके पास है 5, वो आप यहाँ पे लगा देंगे। अब फिर 500 को हम इक्वल के इस साइड पे ले आते हैं, तो 250 डिवाइडेड बाय 500 इज इक्वल टू ई 5 के आ जाएगा आपके पास। ठीक है, जब इस वाली वैल्यू को आप कैलकुलेटर पे डिवाइड करेंगे तो हम इसको डिवाइड कर लेते हैं। 250 डिवाइडेड बाय 500, तो आंसर आपके पास आ जाएगा 0.5। तो यहाँ पे हमने 0.5 राइट कर लिया इज इक्वल टू ई 5 के लिख लिया। ठीक हो गया। अब हमें ज़ाहिर है किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, के की फाइंड करनी है। तो हमने क्या करना है जी, लॉग ले लेना है दोनों तरफ। ठीक है, तो हम यहाँ पे राइट करेंगे टेकिंग एल एन वाला लॉग ही आप इन क्वेश्चन में जो है वो लेंगे। अगर उसने गिवन है तो लॉग आ जाएगा, वैसे आपने एल एन ही लेना है। टेकिंग एल एन ऑन बोथ साइड्स। ठीक हो गया, दोनों तरफ आप लॉग लेंगे। सो यहाँ पे एल एन 0.5 आ जाएगा इज इक्वल टू एल एन ई 5 के हो जाएगा। इस वाली लॉग की वैल्यू जो है आप फाइंड कर लें। ये वाला आपने लॉग यूज़ करना है, एल एन वाला 0.5, तो आंसर आ जाएगा आपके पास -0.693 -0.693 इज इक्वल टू, लॉग की वजह से पावर जो है वो स्टार्ट में आ जाएगी और एल एन ई आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से 5 को इधर ले आएँ तो -0.693 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 5 इज इक्वल टू के, और एल एन की वैल्यू क्या होती है 1, वो आप लगा देंगे। अब इस वैल्यू को जो है आप डिवाइड कर लें 5 पे, तो आपके पास आंसर आ जाएगा -0.1386। ठीक है, -0.1386 इज इक्वल टू के। तो ये हमारे पास जी फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो चुका है, के की वैल्यू आ गई है। अब हमने क्या करना है, हमने जो है वो सेकंड पार्ट को सॉल्व करना है। यहाँ पे हम इधर लिख देंगे सेकंड पार्ट। अब सेकंड पार्ट के लिए वैल्यूज़ जो है वो आपने फाइंड करनी है एन की। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे एन इज इक्वल टू 500 ई, के की वैल्यू हमने अभी फाइंड किया वो पुट करेंगे -0.1386 मल्टीप्लाई टी की वैल्यू से सेकंड पार्ट के लिए जो थी वो आपको 10 दी थी, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 10। आप इधर लिख भी सकते हैं टी इज इक्वल टू 10 है। ठीक है, और के की वैल्यू भी आप यहाँ पे मेंशन कर दें जो आपने यूज़ करनी है, के इज इक्वल टू -0.1386। ठीक है, हमने लिख दिया। अभी ये वैल्यू हमने फाइंड करनी है। सो यहाँ पे हम लिखेंगे एन इज इक्वल टू 500 ई, इस पूरी वैल्यू को हम 10 के साथ जो है वो मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाई बाय 10 कर देते हैं, तो आंसर आपके पास आ जाएगा -1.3862 वैल्यू हमारे पास है -0.1386 मल्टीप्लाई बाय 10।
तो वैल्यू आ जाएगी हमारे पास -1.386 -1.386 -1.386 आ जाएगा। ठीक हो गया। अब यहाँ से क्या करना है आपने, आप n लिखेंगे इज इक्वल टू 500 लिखें। अब हमें इसकी वैल्यू चाहिए, तो e की पावर की वैल्यू आप फाइंड कर सकते हैं, वो जो है आप कैलकुलेटर से ही फाइंड करेंगे। तो कैलकुलेटर पे ये जो साइन आपको नज़र आएगा यहाँ पे, तो ये आपने प्रेस करना है। तो ये देखिए पावर में वैल्यू जो है ना ये आपके पास यहाँ पे आ जाएंगी। ये अल्फ़ा प्रेस करेंगे, देन आप इसको प्रेस कर लें, सॉरी पावर करना है हमने, तो पावर के लिए ये जो एक्स स्क्वायर है ना, इसके साथ ये जो वैल्यू है ना ये पावर के लिए आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद आपने ये अल्फ़ा बटन जो है ये प्रेस करना है, फिर आप इसको करेंगे तो ई आ जाएगा। ये वाला बटन प्रेस किया, देखिए ई आ गया। पावर में आपने वैल्यू लिखनी है, क्या वैल्यू हमारे पास -1.386, आप लिखें -1.386। ठीक है, इस तरह से वैल्यू लिखेंगे तो वैल्यू आपके पास आ जाएगी 0.2500 0.25007। ठीक हो गया। ये इस तरह से करके आपके पास वैल्यू आ जाएगी। इसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे 500 के साथ, तो वैल्यू आ जाएगी आपके पास फाइनल आंसर n इज इक्वल टू 125। ठीक है, 125.0368 इतना जो है ना आप इसको राइट कर सकते हैं। ठीक हो गया। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व हो जाएगा। ई की वैल्यू किस तरह से आपने लेनी है, आपने ये जो पावर के साथ वाला एक्स स्क्वायर के साथ ये जो लिखा हुआ है इस बटन को प्रेस करेंगे, फिर आप अल्फ़ा प्रेस करेंगे, अल्फ़ा के बाद आप ये वाला जो बटन है इसको प्रेस करेंगे तो ई आ जाएगा, और फिर पावर में आपने जो है ना इसकी वैल्यू इधर जो है ना पावर में राइट कर देनी है। ठीक है, तो वो आपके पास आंसर आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर जो 7 है वो यहाँ पे आपका हो जाता है कंप्लीट। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब, जो कि है क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 देखिए हमें दिया हुआ है 2 साउंड्स हैव इंटेंसिटी I1 एंड I2। 2 साउंड्स है, उनकी इंटेंसिटी उसने कह दिया I1 और I2 है, सच दैट L1 जो है वो इंटेंसिटी I1 के लिए है और L2 जो है वो I2 के लिए है। फाइंड द रेशो I1 और I2 की रेशो आपने फाइंड करनी है। यहाँ पे उसने जो है ना आपको ये वाली रेफरेंस इंटेंसिटी की वैल्यू दे दी है। ठीक हो गया। तो स्टार्ट करते हैं जी। सबसे पहले जो आपके पास गिवन डाटा है हम उसको राइट करेंगे। हम यहाँ पे लिखेंगे गिवन में आपके पास क्या है, L1 इज इक्वल टू 85 dB और L2 की वैल्यू आपको दी गई है 65 dB। I0 की वैल्यू आपके पास है 10-12 वॉट पर मीटर स्क्वायर। ठीक हो गया। फाइंड आपने क्या करना है, I1 ओवर I2 जो है वो आपने फाइंड करना है। ठीक हो गया। अब हम सबसे पहले यहाँ पे I1 के लिए फाइंड करेंगे। सो यहाँ पे हम लिखेंगे एज वी नाउ दैट L1 इज इक्वल टू 10 log, फार्मूला जो हमने प्रीवियस क्वेश्चंस में भी यूज़ किया है वही वाला यूज़ करेंगे। तो इस तरह से I0 हो जाएगा। वैल्यूज़ जो है अब हम पुट करवा देते हैं। इसकी वैल्यू आपके पास है 85 इज इक्वल टू 10, ये वैल्यू आपके पास है लॉग की। ठीक है, ये आ जाएगा लॉग। अब इसको हम क्या करेंगे, इसको ना हमने लॉग जो है वो ख़त्म करना है, तो इसको बेस इसकी बना लें। अब इसकी बेस अगर लॉग की नहीं दी जाती तो उसकी बेस बेटा होती है 10, तो 10 लिखेंगे और यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी I1 ओवर I0 इस तरह से। अब ये जो 10 है इसको इक्वल के इस साइड पे ले आएँ, तो 85 डिवाइडेड बाई 10 इज इक्वल टू लॉग, ये वैल्यू बेस में आ गई है और ये यहाँ पे आ गई I1 ओवर I0। ठीक हो गया। अब इसका आंसर क्या आ जाएगा, 8.5 इज इक्वल टू लॉग 10 यहाँ पे बेस में है और ये I1 ओवर I0 यहाँ पे लिखा हुआ है। अब हमें पता है कि जब लॉग वाली वैल्यू होती है तो जो बेस होती है ना उसको हम क्या करते हैं, बेस जो है ना वो यहाँ पे आ जाती है। ठीक है, और इक्वल के जो दूसरी साइड पे वैल्यू होती है वो बेस की पावर में आ जाती है। ठीक है, लॉग की प्रॉपर्टीज़ आपने जो है वो डिस्कस की होंगी। ठीक है, क्वेश्चन जो सॉरी आपकी क्लास थी ना क्लास 9, उसमें आपने जब लॉग वाला चैप्टर किया था उसमें ये लॉग की प्रॉपर्टीज़ जो है ना आपने वहाँ पे डिस्कस की होंगी। ठीक है, कि लॉग की जो बेस होती है वो इधर आ जाती है, फिर जो इक्वल के दूसरी साइड पे वैल्यू होती है वो लॉग की ये जो बेस है उसकी पावर में आ जाती है, और जो लॉग के साथ वाली वैल्यू होती है वो इक्वल के बेसिकली दूसरी साइड पर चली जाती है। तो वो आप यहाँ पे इस तरह से इसको लिख देंगे I1 ओवर I0। ठीक है, जब
जब आप लॉग को ओपन करते हैं लॉग की प्रॉपर्टी यूज़ करते हुए, तो ये चीज़ जो है ना आपके पास आ जाएगी। इसको आप क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 का नेम दे देंगे। ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है सेकंड इक्वेशन के लिए, तो उसके लिए आप वैल्यू यहाँ पे लिखेंगे L2 इज इक्वल टू 10 log I2 ओवर में वैल्यू आ जाएगी आपके पास I0। इसको भी वैसे ही सॉल्व कर लें, इसकी वैल्यू लगा लें। L2 की वैल्यू आपके पास है 65, तो ये वाली वैल्यू जो है इज इक्वल टू 10 लिखें, लॉग लिखें 10, यहाँ पे बेस में भी लगा लें I2 ओवर I0 आ जाएगा। ठीक है, 10 को इक्वल के इस साइड पे लें तो 65 ओवर 10 हो जाएगा इज इक्वल टू लॉग 10, और यहाँ पे आ जाएगा I2 ओवर I0। इसका आंसर क्या आ जाएगा आपके पास 6.5। ठीक है, इज इक्वल टू ये वाली वैल्यू आपके पास जो है वो आ जाएगी लॉग 10 I2 ओवर I0। अब लॉग की प्रॉपर्टी यूज़ करते हुए ये वाला बेस जो है ये आप यहाँ पे लेके आएंगे, इक्वल के दूसरी साइड वाली वैल्यू इसकी पावर बनेगी और ये वैल्यू ऐसे ही आ जाएगी I2 ओवर I0। ठीक है, आप इसको इक्वेशन नंबर 2 का नेम दे लेंगे। अब हमने क्या करना है, इक्वेशन नंबर 1 को इक्वेशन नंबर 2 पे डिवाइड कर देंगे। क्यों? क्योंकि हमने वैल्यू बेसिकली फाइंड करनी है I1 और I2 की। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इनको जो है ना वो डिवाइड जो है ना वो करना पड़ेगा। तो हम इसको कर लेते हैं यहाँ पे, अगर आप स्पेस क्रिएट कर लें थोड़ी सी, इस तरह से हम यहाँ पे स्पेस बना लेते हैं। ठीक है, ये देखिए हम यहाँ पे लिखेंगे डिवाइड आपने करना है तो आप जो है वो डिवाइड लिख सकते हैं, डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाय 2। इक्वेशन 1 को 2 पे डिवाइड करें तो इक्वेशन 1 आपकी ये है, इस साइड पे 10 की पावर में 8.5 ओवर यहाँ पे आ जाएगा 10 की पावर 6.5, ये वाला। ठीक हो गया। अब इक्वल के दूसरी साइड पे वैल्यू आपके पास है I1 ओवर I0। डिवाइड आपने इस साइड को करना है तो हम डिवाइड का साइन लगा लेते हैं, तो ये आ जाएगा I2 ओवर I0। ठीक है, अब इसको आप सॉल्व करें, अगर आप इसको ऊपर ले जाएं वैल्यू को तो ये 10 की पावर 8.5 माइनस 6.5 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ऊपर जाएगा ये वैल्यू पावर्स माइनस की हो जाएगी, बेस सेम है तो पावर्स को हम ऐड कर देंगे। इज इक्वल टू यहाँ पे आप इसकी वैल्यू लगा लें या आप इसको ऐसे लिख लें, I1 ओवर में आ जाएगा आपके पास I0, इस तरह से मल्टीप्लाई यहाँ पे भी आ जाएगा I0 ओवर में आ जाएगा I2। ठीक है, यहाँ से इस वैल्यू को आप कैंसल आउट कर दें, इस वैल्यू को अगर आप सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 10 की पावर 2। 8.5 में से 6.5 माइनस कर दिया इज इक्वल टू ये I1 ओवर में आ जाएगा I2, और 10 की पावर 2 का मीन क्या होता है 100, तो इज इक्वल टू I1 ओवर I2 का आंसर आपके पास आ चुका है 100। ठीक हो गया। तो इस तरह से करके जो है ना आप इस क्वेश्चन को जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। तो आपका जो क्वेश्चन नंबर 8 था वो भी यहाँ पे हो जाएगा कंप्लीट। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की जानिब। तो ये क्वेश्चन नंबर 9 दिया हुआ है हमें, A sum of rupees 4,000 is invested at 6% per annum, compounded annually for 3 years. Find the final amount. तो फाइनल अमाउंट के लिए आपके पास दो फार्मूलाज होते हैं, एक होता है जब कंपाउंडेड एनुअली दिया जाए और एक होता है कंपाउंडेड कॉन्स्टेंट कंटिन्यूसली दिया जाए। तो यहाँ पे कंपाउंडेड एनुअल जब दिया है तो उसके लिए फिर जो फार्मूला हम यहाँ पे यूज़ करेंगे वो जो है ना हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम वैल्यूज़ पहले लिख लेते हैं। ये जो उसने आपको वैल्यूज़ दी है, ये वाली वैल्यू ये होती है आपके पास P की वैल्यू जो कि है 4,000 रुपीज़। फिर उसने आपको कहा है 6% पर एनम, ये जो 6% है ये रेट है उसका, ये R की वैल्यू है 6%। तो यहाँ से अगर आप इसकी वैल्यू लगाएं 6% को ख़त्म करें, 6 को 100 पे डिवाइड करें, 0.06 वैल्यू आपके पास आ जाएगी। ठीक है, पर एनम का मतलब है एन की वैल्यू उसने दी है, वो जब पर एनम दे तो वो आपके पास होती है 1। ठीक हो गया। टाइम उसने आपको दिया हुआ है जी 3 ईयर्स, तो आप यहाँ पे 3 ईयर्स राइट कर लें। ये आपके पास सारी चीज़ें क्या हैं गिवन है। अब जो आपने फॉर्मूला यूज़ करना है वो हम यहाँ पे राइट करेंगे। उसके लिए आप लिखेंगे एज वी नाउ दैट फाइनल अमाउंट का फार्मूला होता है ए इज इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आर ओवर एन, और यहाँ पे होता है एन टी। ठीक है, ये फार्मूला जो है आपके पास होगा। वैल्यूज़ हम पुट करवा देते हैं, वैल्यू सारी हैं हमारे पास। हम लिखेंगे ए इज इक्वल टू पी की वैल्यू है
4000 यहाँ पे लिखेंगे 1 प्लस आर की वैल्यू है 0.06 डिवाइडेड बाय 1 और यहाँ पे एन की वैल्यू 1 है और टी की वैल्यू कितनी दी है 3 टाइम। ठीक है, ए इज़ इक्वल टू ये हो जाएगा आपके पास 4000 और 1 प्लस 0.06 हो जाएगा, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 हो जाएगा। तो ए इज़ इक्वल टू ये हो जाएगा 4000, इसको ऐड कर लें तो 1.06 हो गया आपके पास, पावर में आ जाएगा 3। ए इज़ इक्वल टू इसकी पावर ले लें आप 3, 1.06 की जो पावर है वो हमने ले लेनी है 3, तो वैल्यू आपके पास आ जाएगी, ये 4000 ऐसे ही लिख लें, 1.191016 ही ले लेते हैं पूरी वैल्यू, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं 4000 के साथ। सो वैल्यू आपके पास एस डी ये वाला जो है ना, तो ये करके पॉइंट में लेना है, तो 4764 वैल्यू आ जाएगी। ए इज़ इक्वल टू 4764.064। ठीक है, ये आपके पास फाइनल अमाउंट आ जाएगी, ये रुपीज़ में आपने जो है वो राइट कर देनी है। ठीक है, तो इस तरह से आपका जो क्वेश्चन नंबर 9 है वो भी यहाँ पे हो जाता है कंप्लीट। अब चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 10 की जानिब। अ सम ऑफ 55,000 बिकम 6324.48 व्हेन इन्वेस्टेड, ये रेट दिया हुआ है, पर एनम कह दिया है, कंपाउंड एनुअली आपने फाइंड करना है, फाइंड दी एनुअली सॉरी दिया हुआ है, फाइंड दी टाइम टी। बेसिकली आपने फाइंड क्या करना है, टी टाइम फाइंड करना है। गिवन आपको है पी की वैल्यू उसने आपको दी हुई है 5000 रुपीज़ और ये वाली वैल्यू आपके पास ए की है जो कि है 6324.48। ठीक है, रेट आर उसने दिया हुआ है आपको 8%, तो परसेंटेज को ख़त्म करेंगे तो ये 0.08 आ जाएगा। ठीक है, तो पर एनम उसने कहा है तो एन की वैल्यू क्या है 1 है, टी आपने जो है वो फाइंड करना है। ठीक है, वैल्यूज़ पुट करवाएंगे, फार्मूला वही यूज़ करेंगे एज वी नाउ दैट, फार्मूला आपके पास है ए इज़ इक्वल टू पी, यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस आर ओवर एन और एन टी। ठीक हो गया, ए की वैल्यू आप लिखें जो कि है 6324.48 इज इक्वल टू 5000, 1 प्लस 0.08 आर की वैल्यू, एन की वैल्यू पर एन में तो 1 है, यहाँ पे 1 हो जाएगा एन की वैल्यू और ये आ जाएगा टी, इस तरह से। ठीक है, अब इस वैल्यू को आप इक्वल के जो है ना इस साइड पे ले आएँ तो ये डिवाइड कर दें आप 6324.48 डिवाइडेड बाय 5000 इज इक्वल टू 1 प्लस 0.08, 1 पे ज़रा डिवाइड करेंगे यही आ जाएगा, टी को 1 से मल्टीप्लाई किया टी आ जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, आपने 6324.48 को डिवाइड करना है जी 5000 पे, तो वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, इसको हम राइट कर लेते हैं 1.264896 इज इक्वल टू, इसको ऐड करें तो 1.08 पावर में आ जाएगा टी। ठीक हो गया, अब हमें वैल्यू किसकी चाहिए, हमें वैल्यू चाहिए टी की, और टी कहाँ पे है, पावर में दिया हुआ है। तो हमारे पास एक मेथड होता है इसको स्टार्ट में लाने का कि हम लॉग ले लें, तो हम यहाँ पे लिखेंगे टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, दोनों तरफ हमने लॉग लेना है, तो एल एन ये आ जाएगा 1.264896 इज इक्वल टू एल एन 1.08 और यहाँ पे आ जाएगा टी। ठीक हो गया, अब इसकी वैल्यू आप फाइंड कर लें, हम ले लेंगे ये लॉग लेंगे 1.64896, तो वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 0.5001 इज इक्वल टू, ये टी लॉग की वजह से स्टार्ट में आ जाएगा और एल एन वैल्यू आ जाएगी 1.08, ये आप लिखें 0.5001 इज इक्वल टू टी। इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी पड़ेगी, लॉग 1.08 लेंगे तो वैल्यू आपके पास आ जाएगी इसकी 0.07696। ठीक हो गया, इस वैल्यू को हम इक्वल के इस साइड पे ले आएंगे, डिवाइड हो जाएगी 0.5001 ओवर में आ जाएगा 0.07696 इज इक्वल टू टी। ठीक है, अब ये वैल्यू लें 0.5001 को डिवाइड कर दें इस वैल्यू पे जो कि है 0.07696। ठीक है, तो सॉरी यहाँ पे मुझे लगता है कोई मिस्टेक हो गई है हमारे पास। अच्छा, जब हमने इसका लॉग लिया है तो ये वैल्यू हमारे पास 1.246, इसका लॉग लेना था ना हमने, लॉग 1.264 896। ठीक है,
तो लॉग आ रहा था इसका, ये गलत लिख हो गया है, 0.23 आ रहा था। ठीक है, इसको सारे को कैंसिल करें, 2349 आ रहा था, 2349, इसको भी कट कर दें भाई, 2349 आना है। ठीक है, इसको हम डिवाइड करेंगे 0.07696 पे, तो ये आपके पास 3.05 आ रहा है, तो हम 3 राइट कर देंगे, t इज इक्वल टू 3, और टाइम था ये, तो आप यहाँ पे ईयर्स लिख देंगे। ठीक है, तो ये कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक होगी थी कैलकुलेटर से करते हुए, तो आपने ध्यान से करना है। ठीक है, तो ये वैल्यू है 0.2349, ये आएगी आपके पास। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, वो भी यहाँ पे हो जाता है कंप्लीट। अब हम चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 11 की जानिब। तो क्वेश्चन नंबर 11 भी हम इसी तरह से सॉल्व करेंगे। वैल्यूज़ हमें दे दी गई हैं, वैल्यूज़ को जो है वो राइट कर लेते हैं। गिवन आप लिखेंगे सम ऑफ रुपीज़, ये दिया हुआ है, इट्स मीन आपके पास पी की वैल्यू है 3000 रुपीज़। इन्वेस्टेड एट रेट उसने दे दिया है आर की वैल्यू 5%, इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं, परसेंट ख़त्म करें तो 0.05 आ जाएगा। टाइम उसने आपको कंटिन्यूसली उसने दे दिया, ये माइंड में रखिएगा। फार्मूला कंपाउंडेड एनुअली नहीं है, कंटिन्यूसली है, फार्मूला चेंज होगा। टी की वैल्यू उसने वैसे आपको 4 ईयर्स दी है। ठीक है, फाइंड आपने ए फाइंड करना है, फाइनल अमाउंट। फार्मूला अब चेंज होगा तो आप यहाँ पे लिखेंगे एज वी नाउ दैट। फार्मूला चेंज कब होगा ये माइंड में रखना है, कंपाउंडेड कंटिन्यूसली के लिए और फार्मूला होता है जो कि होता है ए इज इक्वल टू PERT। वैल्यूज पुट करवा दें, ए इज इक्वल टू पी की वैल्यू है 3000, ई ऐसे ही, आर की वैल्यू आपको है 0.05 और टी की वैल्यू हमारे पास है 4। ठीक है, इक्वल लगाएं, ये 3000 लिखें। अब 4 को आप पहले 0.5 के साथ मल्टीप्लाई कर लें, 4 को मल्टीप्लाई कर लें 0.05 के साथ, तो वैल्यू आ जाएगी 0.2, तो ई की पावर आ जाएगा 0.2 इज इक्वल टू 3000 लिखें। ई की पावर 0.2 हमने कैसे फाइंड करनी है, हमने यहाँ पे जाना है, फिर अल्फ़ा को प्रेस करना है, ये वाली वैल्यू लेनी है, ई आ जाएगा, और पावर में हमें चाहिए वैल्यू 0.2, तो आ जाएगा आंसर आपके पास 1.2214। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम 3000 के साथ, तो फाइनल आंसर आ जाएगा। इसको हमने राइट कर लेना है, ए इज इक्वल टू 3664.20। ठीक है, ये आपके पास जो है वो फाइनल आंसर आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 11 भी आपका जो है वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। अब चलते हैं जी लास्ट क्वेश्चन की जानिब। क्वेश्चन नंबर 10 दिया हुआ है, एन अमाउंट ऑफ रुपीज़, उसने आपको अमाउंट दे दी है। तो यहाँ पे गिवन में पी की वैल्यू उसने आपको दी हुई है 2000 रुपीज़। बिकम्स, जब बिकम वो यूज़ करेगा तो इट्स मीन वो आपको एनुअल फाइनल अमाउंट देता है, जो कि है ए इज इक्वल टू 3320.12। अंडर कंटिन्यूसली कंपाउंडिंग उसने क्या दिया, रेट उसने आर दिया हुआ है आपको 6%, इसको कन्वर्ट कर लेंगे 0.06 आ जाएगा। टाइम हमने फाइंड करना है। ठीक है, तो वैल्यू यूज़ करेंगे हम एज वी नाउ दैट। फार्मूला आपके पास कंटिन्यूसली के लिए होता है इज इक्वल टू PERT। वैल्यू पुट करवा दें ए की, जो कि है 3320.12 इज इक्वल टू पी की वैल्यू है 2000, ई लिखें, आर की वैल्यू आपके पास है 0.06, टी हमने फाइंड करना है, ऐसे ही आ जाएगा टी। इस वैल्यू को इधर ले आए, डिवाइड कर दें तो 3320.12 को डिवाइड हम कर देंगे 2000 पे इज इक्वल टू ई, ये आ जाएगा आपके पास 0.06, टी ऐसे ही आ जाएगा। ठीक है, अब ये जो वैल्यू हमारे पास आई है 3320.12, इसको हम डिवाइड कर देंगे 2000 पे, तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 1.660। ठीक है, ये वाली वैल्यू आ जाएगी। आगे 006 पूरा ही लिख लें, इज इक्वल टू, ये आ जाएगा ई 0.06 टी। हमें ज़ाहिर है टी चाहिए, टी पावर में है, तो उसके लिए हमें लॉग लेना पड़ेगा। सो यहाँ पे हम लिखेंगे टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, तो ln 1.66006 इज इक्वल टू ln e 0.06 टी। ठीक है, इसका लॉग ले लें आप, ये आपने नेचुरल ln वाला लॉग लेना है 1.66006, तो वैल्यू आपके पास आ जाएगी 0.5068
इज़ इक्वल टू, ये पावर लॉ की वजह से स्टार्ट में तो 0.06 और यहाँ पे आ जाएगा टी और ln हो जाएगा। ठीक है, अब ये वाली इक्वल के इस साइड पे आ जाएगी तो डिवाइड 0.5068 डिवाइडेड बाय 0.06 हो जाएगा इज इक्वल टू टी और ln की वैल्यू 1 होती है तो वो हम पुट करवा देंगे। अब इस सारी वैल्यू को हम डिवाइड कर देंगे 0.06 पे तो आंसर आ जाएगा 8.44। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 8.44 और ये आपके पास टाइम आ गया t इज इक्वल टू 8.44 ईयर्स या 8.5 ईयर्स भी अगर आप राइट करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन ये जो एग्जैक्ट आंसर आया हम वही राइट करेंगे। तो इस तरह से आपका जो क्वेश्चन नंबर 12 है वो भी यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा, हमारी एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई है और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो यूनिट है वो भी कंप्लीट हो गया है। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।